हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया जाना, यानी आज एनसीईआरटी मैथ का हम लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सबको बनाएंगे। पिछले वीडियोज में हम आपको मैथ के मतलब जो रियल नंबर है, नंबर सिस्टम, इसके बेसिक बातों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बता चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0? एक नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम आपको बताए थे, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखिए, यहाँ पे 0 के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आप खुद से सोचिए, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे जी सर है। हम पूछेंगे क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में चेंज हो गया। अब देखिए, नीचे 1 लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 में 1 से भाग देने पर 5 ही तो बच जाता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ा और p बाई क्यू के रूप में भी ये चेंज हो गया, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, 0 और 0 में अगर आप 1 से भाग देते हैं, 0 में अगर आप 2 से भाग देते हैं, 0 में अगर आप 3 से भाग देते हैं, 0 में अगर आप -1 से -2 से भाग देते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ ये क्या है, किसी भी चीज में अगर 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इसका वैल्यू भी 0, मतलब 0 में अगर 1 से भाग भी दे दे तो क्या फर्क पड़ा है, 0 ही तो रहेगा। 0 में अगर 10 से भाग दिए तो क्या फर्क पड़ा, ये 0 ही तो रहेगा। यानी इसके नीचे, 0 के नीचे आप कुछ भी लिखेंगे, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। दैट मीन्स इसे हम p बाई क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो लिख देंगे, इसलिए 0 लिखेंगे, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख ही लिए कि यहाँ q जो है, क्वेश्चन में जैसे कह रहा था कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, q यानी नीचे वाला 0 के बराबर है क्या? नहीं, 0 नहीं रखे हैं, फिर भी ये परिमेय संख्या हो गया है। अब इसके बाद आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, और इसके सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे 1.1 का। इसका 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, मतलब 6 परिमेय संख्या लिखना है 3 और 4 के बीच। तो आपको बता दें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। आइए, यहाँ कह रहा 3 और 4 के बीच कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्याएं लिखना है। देखिए, इतना सिंपल है ये। हम अभी बताएं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनगिनत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो अनगिनत, तो इसके बीच में तो अनगिनत परिमेय संख्या है, लेकिन उस अनगिनत में से हमें 6 को ही लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि उस 6 जो हम लिखें वो आंसर में भी दिया हो, यानी इसका आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब 6 परिमेय संख्या के लिए पूछ रहा है तो जनरली सीधी सी उपाय है, आप 3 में ऊपर 7 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 7 से गुणा कर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, 4 में ऊपर भी 7 से, नीचे भी 7 से। 6 वो पूछ रहा था ना, तो हम 1 इसमें बढ़ा के तब गुना कर रहे हैं। देखिएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर दिए तो ये दोनों कट जाएगा, तो इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कटाना नहीं है। कटा देंगे तो फिर गुना करने से फायदा क्या होगा, 3 सत्ते 21 बट्टा 7, और इधर क्या हो गया, 4 सत्ते 28 बट्टा 7। तो आप देखिए, इसके बीच में 3 को ही हम इतना इसमें चेंज किए हैं, 4 के बदले हम इतना लिखे हैं। आप देखिए, 7 से 21 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 7 से 28 में भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, यानी ये 3 ही है, ये 4 ही है। इसी के बीच में हमें कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना। लीजिए, पहली परिमेय संख्या बराबर, आपको स्पष्ट दिख रहा है, 21 बट्टा 7, 28 बट्टा 7 के बीच में 22 बट्टा 7। दूसरी परिमेय संख्या बराबर 23 बट्टा 7। तीसरी परिमेय संख्या बराबर 24 बट्टा 7। चौथी परिमेय संख्या बराबर 25 बट्टा 7।
26/7, 27/7, ऐसे आप 6 परिमेय संख्या आसानी से लिख लीजिएगा ना। चलिए, तो आप इसमें नीचे की ओर जो बचा है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 ही परिमेय संख्याएं आपको लिखना है और 3/5 और 4/5 के बीच में लीजिए, 3/5 और 4/5 इसके बीच में आप लिखिए 5 परिमेय संख्याएं। तो जरूरी नहीं है यहाँ 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है तो आप 6 से गुना कीजिएगा ऊपर नीचे, तभी आसानी से आप लिख सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी, आप किसी दूसरे संख्या से भी इसमें गुना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 3/5 में ऊपर भी 10 से गुना कर दें, नीचे भी 10 से, 4/5 में भी ऊपर भी 10 से गुना कर दिए, नीचे भी 10 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया 30/50 और ये कितना हो गया 40/50। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 3/5 और 4/5 ही बचेगा, यानी रियल मायने में ये 3/5 और 4/5 ही है। लेकिन इसके बीच में कितना लिखना है 5 परिमेय संख्या। लीजिए, पहली परिमेय संख्या बराबर 30/50 और इसके बीच में तो 31/50 आएगा। दूसरी परिमेय संख्या बराबर 32/50, तीसरी परिमेय संख्या बराबर 33/50, चौथी परिमेय संख्या बराबर 34/50 एंड फाइनली 5वीं परिमेय संख्या बराबर 35/50। ठीक है, और आप चाहें तो ये जैसे 32/50 ये 2 से कट भी जाएगा, ये 5 से कट भी जाएगा, तो मन करे तो कटा भी दीजिए या इतना ही छोड़ दीजिए, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास देखे हैं तो 4 नंबर आपको एकदम अच्छा से समझ में आने वाला है, और नहीं भी देखे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है सत्य और असत्य चुनने के लिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो आपको हम बता दें, सत्य और असत्य की जांच करना है। यहाँ चर्चा किया गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। तो अगर आपको पता होगा कि ये सारी संख्याएं क्या होती है तब तो आप मजे में इसको समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट के वीडियो में जब हम इस चीज़ को डिस्कस किए हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख भी सकते हैं। और शॉर्टकट में हम समझाते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब होता है, चलिए यहाँ पे हम लिख के शॉर्टकट में समझा ही देते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, यानी काउंट करना हम कहाँ से शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जब हम प्राकृत संख्या में 0 को भी इंक्लूड कर ले, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब, पूर्णांक का मतलब वैसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। या फिर पूर्णांक जो है 2 प्रकार का होता है इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। यानी इसमें क्या होगा 0 हो सकता है, 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, या -1 -2 -3 ये सब भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये सब पूर्णांक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें परिमेय संख्या तो ये तो आपको पता ही है, दैट वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन बनाइए, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये सही है कि गलत है, आपको चुनना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, तो ये सब प्राकृत संख्या है, और देखिए सब पूर्ण संख्या में भी है कि नहीं, 1 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी यही है। यानी प्राकृत संख्या जितने भी है ये सब पूर्ण संख्या में भी शामिल जरूर है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ आंसर देंगे 4 का 1 नंबर हो जाएगा सत्य, यानी ये कथन सही है, सत्य है। क्योंकि आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि पूर्ण संख्या के समुच्चय में यानी सेट में, पूरा पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होता है, सभी प्राकृत संख्या शामिल होता है।
ठीक है, जैसे आप यहां देख ही रहे हैं कि पूर्ण संख्या का जो समुच्चय है इसमें सारा का सारा प्राकृत संख्या शामिल है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तब ये गलत होता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 भी तो है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। अब देखिए 2 नंबर कहा जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, तो क्या सारा इंटीजर एक पूर्ण संख्या होता है? तो आप बताइए, इंटीजर तो माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या इधर माइनस में दिख रहा है, नहीं, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं हो सकता। यानी आंसर क्या होगा? असत्य, क्योंकि पूर्णांक जो है ऋणात्मक भी हो सकता है और पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, आप बनाइए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। आप देखिए, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आप यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 1/2 ही मान लीजिए, 3/5 भी मान लीजिए, 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है एक्सरसाइज 1.1 में हमें इतना ही क्वेश्चन बनाना था, ये पूरा कंप्लीट हो गया और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को बनाएंगे।